morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class third. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम EVS में चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है और कुछ प्रोजेक्ट सेशन दिया गया है उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। वैसे प्रोजेक्ट सेशन हमें नहीं करना होता है, बट ये क्या दिया गया है उसके बारे में हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े थे, उनके आंसर क्या थे, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने फिल इन द ब्लैंक से पढ़ना शुरू किया था और साथ ही साथ दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। फिल इन द ब्लैंक्स थे, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, ये आपका हिंट बॉक्स था, इस तरह से आपको लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन डल लेक हाउस होल्ड गुड्स आर सोल्ड इन शिकारा, यानी जो डल झील है उसमें घर का जो सामान है वो किस में बेचा जाता है? शिकाराज में। या शिकारा यानी एक तरह की नाव होती है जिसे लोग जो है इधर उधर जाने में भी काम में लेते हैं। 2 नंबर पर है, इन स्मॉल विलेजेस हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रो एंड बैम्बू, यानी छोटे छोटे गांवों में जो झोपड़ियां होती है वो किससे बनी होती है? घास फूस फुहाल और बांस से बनी होती है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स यानी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, माउंटेनियर्स यूज टेंट्स मेड ऑफ कैनवास, यानी जो माउंटेनियर्स होते हैं पर्वतारोही यानी पर्वत चढ़ने वाले, तो वो क्या करते हैं अपने साथ एक जो टेंट लगाते हैं, वो कहीं पर रहते हैं टेंट लगाते हैं, तो वो टेंट किसका बना होता है? कैनवास का बना होता है। 4th नंबर पर है, अ नाइस हाउस मेक अस हैप्पी, यानी एक अच्छा घर हमें खुश करता है। उसके बाद 1 लाइन लीव करके सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या करना है? आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ शेल्टर, यानी हमें शेल्टर की जरूरत क्यों होती है, आश्रय की जरूरत क्यों होती है? तो मैंने आपको बताया था आंसर में कि वी शुड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एंड थीव्स, यानी हमें घर की जरूरत, आश्रय की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि घर हमें किससे, यानी आश्रय यानी घर, वो हमें गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, बर्फ से, तूफान से और चोरों से बचा के रखता है, सुरक्षित रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था, लिस्ट 5 मेन फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। आपको क्या करना था? एक अच्छे घर के क्या लिखने थे? 5 गुण लिखने थे, यानी जो अच्छा घर होता है उसके आपको 5 क्या बताने थे? फीचर्स बताने थे। तो हमने लिखा मेन फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, यानी एक अच्छे घर के निम्न गुण होते हैं। ए, अ गुड हाउस मस्ट हैव इनफ विंडोज फॉर सनलाइट एयर, यानी जो अच्छा घर है, गुड हाउस है, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां होनी चाहिए सूर्य की रोशनी और हवा के लिए। बी पॉइंट हमने लिखा, द डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव नेट टू कीप द फ्लाइज रैट्स आउट ऑफ होम, घर के अंदर जो है जो खिड़कियां और दरवाजे उसमें जाली लगी होनी चाहिए जो फ्लाइज को, चूहों को हमारे घर से रखती है। सी पॉइंट है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ये साफ सुथरा होना चाहिए। और डी पॉइंट है, गार्बेज शुड बी रिमूव रेगुलरली, और वहां पर कचरा जो है वो रेगुलरली यानी रोजाना हटाया जाना चाहिए। और एक मैंने ई पॉइंट लिखाया था, इट शुड बी प्रोटेक्ट इट इट मस्ट बी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, यानी हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से भी बचाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक गुड हाउस कहते हैं। तो ये 5 फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए थे। ये तो बात हो गई हमारी पिछली क्लास की। अब आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये जो क्रॉसवर्ड का क्वेश्चन है 4th और 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप अवर हाउस क्लीन, यानी हमें ये क्यों जरूरी है कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए? तो हम आंसर लिखेंगे, अ गुड The garbage heaps become a breeding ground for germs, flies and mosquitoes. यानी जो गार्बेज हीप है, गार्बेज हीप यानी कचरे का जो ढेर होता है, वो फ्लाइज का, जर्म्स का और मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, यानी जहां पर गंदगी होगी वहां पर मच्छर, मक्खियां, कीटाणु ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा अंडे देंगे।
ज्यादा अंडे देगी तो ज्यादा मच्छर होंगे, और ज्यादा मच्छर होंगे तो ज्यादा बीमारियां फैलेगी। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम अवर होम एवरी डे एंड कीप अवर हाउस क्लीन। तो ये जरूरी है कि हम अपने घरों से जो कचरा है वो रोजाना हटाए और उसे इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम अवर हाउस एवरी डे। तो ये जरूरी है कि हम अपने घरों से कचरे को रोजाना हटाएं एंड कीप अवर हाउस क्लीन, और अपने घर को साफ रखें। ठीक है, तो क्यों जरूरी है घर को साफ रखना? क्योंकि जो जहाँ कचरा होगा, जहाँ कचरे का ढेर होगा, वहां क्या होता है, जर्म्स, फ्लाइज और मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर को रोजाना साफ करें और कचरा रोजाना हटाएं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव। यानी फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कचरा जो है नहीं हटाए तो क्या होगा। यानी किसी जगह पर कचरा है, मान लो उस कचरे को हम नहीं हटाए, तब क्या हो सकता है, तब क्या होगा अगर हम कचरा नहीं हटाए। तो हम आंसर लिखेंगे, if the garbage is not removed it may lead to disease like a dengue and malaria। यानी कि अगर कचरा साफ नहीं होगा, कचरा वहां से नहीं हटाया जाएगा, तो ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या हो सकता है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां, डिजीज यानी रोग, बीमारियां। अब कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ कचरा होता है, अब कचरा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पानी नहीं होगा, तो कचरे में पानी भी इकट्ठा हो जाता है। अब पानी जहाँ इकट्ठा रहता है और उसे रोज हटाया भी नहीं जाता, तो वहां पर मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं। अंडे देने से ज्यादा मच्छर पैदा होने लगते हैं, और जब वो हमें काट देते हैं तो हमें डेंगू और मलेरिया जैसी डिजीज हो सकती है। तो क्या हो सकता है अगर गार्बेज जो है रिमूव नहीं किया जाए, व्हाट हैपन्स इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव। तो क्या होगा अगर कचरा नहीं हटाया जाएगा, तो इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड इट मे लीड टू डिजीज लाइक अ डेंगू एंड मलेरिया। अगर कचरे को नहीं हटाया जाएगा तो इससे हमें डेंगू और मलेरिया जैसे रोग हो सकते हैं, ये डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का कारण बन सकता है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये सेकंड का 1 2 3 4 था, अब है थर्ड, क्रॉसवर्ड। फाइंड 5 पीपल हु हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। ठीक है, यानी घर बनाने के लिए आपको ऐसे 5 पीपल के नाम बताने हैं जो घर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो अब आपको बताना, जैसे हम घर बनवाने की सोचते हैं तो कौन कौन से 5 पीपल्स, कौन से 5 लोग हमारी मदद करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। कंस्ट्रक्ट अ हाउस, ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट यानी घर बनवाना, या किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को बनवाना। अब है, हमें बताना है 5 पीपल्स। तो इस क्रॉस वर्ड के अंदर ऐसे 5 पीपल्स की स्पेलिंग छिपी हुई है, वो स्पेलिंग हमें ढूंढनी है। तो देखो, सबसे पहले मेरे को स्पेलिंग यहाँ दिख रही है कारपेंटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेंसिल को ट्रेस कर देंगे, कारपेंटर। तो अब क्या करो, साथ साथ में अपनी बुक में करते जाओ पेंसिल से। ये हो गया कारपेंटर। उसके बाद दूसरा मेरे को दिख रहा है आर्किटेक्ट, ये रही पास में ही आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का नक्शा बना के देता है कि किस तरह से आपको घर बनाना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्ट, ये एक दिख रहा है मेरे को पेंटर, नीचे ही है, पास पास में है मीनिंग्स, इसलिए ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेंटर 3 तो हो गए। एक ये रहा मैसन, एक ये रहा मैसन, और फोर्थ हो जाएगा हमारा इसी के नीचे इंजीनियर। इंजीनियर में एक यार लगेगा एंड में, ENGINEER, इंजीनियर। तो कितने हो गए, कारपेंटर, आर्किटेक्ट, पेंटर, मैसन और इंजीनियर। कारपेंटर यानी जो सुथार होता है, आर्किटेक्ट यानी जो हमारा घर का नक्शा बना के देता है, पेंटर जो दीवारों पर रंग करता है, मैसन यानी जो मजदूर या कारीगर होता है, और इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट एक तरह का ही काम करते हैं, घर का नक्शा बना के दे देते हैं। तो इस तरह से ये क्रॉसवर्ड तो हो गया। तो ये क्रॉसवर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी किताब में ही यानी बुक में ही करना है, इसे नोटबुक में नहीं करना। अब है फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट 5 थिंग्स दैट आर यूज टू कीप अवर हाउस क्लीन। आपको ऐसी 5 चीजों के नाम बताने हैं जिसकी मदद से हम अपने घरों को साफ करते हैं। ठीक है, यानी सफाई में कौन कौन से हम
चीजें यूज करते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमें अपनी कॉपी में करना है, जैसे कि ब्रूम, वाटर, ब्रश, स्प्रे बॉटल एंड मॉप। तो ब्रूम का मतलब क्या होता है? झाड़ू। वाटर यानी पानी। ब्रश जैसे कि मकड़ी के जो जाले होते हैं उनको साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बॉटल आप समझते ही हो, स्प्रे करके हम कांच जो होता है उसको साफ करते हैं। एंड मॉप, मॉप क्या है? मॉप का मतलब भी झाड़ू होता है। दो तरह के झाड़ू होते हैं, एक जिससे हम पानी को हटाते हैं और एक होता है जिससे हम कचरे को साफ करते हैं। तो ब्रूम का मतलब भी होगा झाड़ू और मॉप का मतलब भी होगा झाड़ू। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम 5 थिंग्स दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। यानी जब आप घर बनवा रहे हो तो आप कौन सी 5 चीजें इस्तेमाल करते हो? क्योंकि घर बनाने के लिए भी खूब सारी चीजें काम आती है, पर आपको यहाँ पर 5 चीजों के नाम लिखने हैं जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो हम लिखेंगे वुड यानी लकड़ी, मेटल शीट्स यानी मेटल की जो शीट्स होती है, जैसे हम मेटल से दरवाजे भी बनवाते हैं और जैसे खिड़कियां वगैरह भी बनवाने में यूज आती है मेटल की शीट। सीमेंट, सीमेंट यानी आप समझते ही हो जो ग्रे कलर का पाउडर होता है उसे हम सीमेंट बोलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंटें। एंड कंक्रीट, कंक्रीट यानी जो कंकरी होती है, हम हिंदी में बोलते हैं कंकरी और इंग्लिश में बोला जाता है कंक्रीट। तो इन सब का इस्तेमाल घर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वुड, मेटल शीट्स, सीमेंट, ब्रिक्स एंड कंक्रीट। तो ये तो बात हो गई आपकी, जो वर्क था आपको वो इतना ही वर्क करना है, यानी 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया। आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ अपनी बुक में करना है। यूं तो हमने 5 क्वेश्चन किए, पर 4 क्वेश्चन ही आपको अपनी कॉपी में करना है। जो थर्ड वाला है क्वेश्चन वो सिर्फ आपको अपनी बुक में ही करना है, क्रॉसवर्ड वाला क्वेश्चन। अब किस तरह से करना है मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो जैसे आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 2 यहाँ पर हो चुका था, 3 क्वेश्चन हमें करना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप अवर हाउस क्लीन? यानी हमें अपने घरों को साफ रखना क्यों जरूरी होता है? तो मैंने आपको बताया था, द गार्बेज हीप्स बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम अवर होम एवरी डे एंड कीप अवर हाउस क्लीन। यानी जो कचरे का ढेर होता है वो मक्खियों का और कीटाणुओं का और मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। इसलिए जरूरी है कि हम कचरे को रोजाना वहां से अपने घरों से हटाएं और अपने घर को साफ रखें। ये क्वेश्चन होने के बाद 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4 लिखना। व्हाट हैपन्स इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड? क्या होगा अगर हम कचरा नहीं हटाएंगे? तो हमने लिखा आंसर, इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड इट मे लीड टू डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। अगर कचरा नहीं हटाया जाएगा तो क्या होगा? ये बीमारियों का कारण, जैसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। फिर फोर्थ है क्वेश्चन, थर्ड वाला जो है ना क्रॉसवर्ड वाला क्वेश्चन, वो हमें सिर्फ बुक में ही करना है। फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन लिखना है, लिस्ट 5 थिंग्स दैट आर यूज टू कीप योर हाउस क्लीन। यानी अगर आपको अपने घर को साफ करना है तो उसके लिए कौन कौन सी 5 चीजें इस्तेमाल की जाती है उनका नाम, जैसे कि ब्रूम, वाटर, ब्रश, स्प्रे बॉटल एंड मॉप। यानी झाड़ू, पानी, ब्रश, स्प्रे की बोतल और मॉप। ब्रूम और मॉप दोनों का मतलब भी होता है झाड़ू। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। आपको ऐसी 5 चीजें बतानी है, सॉरी, आपको ऐसी 5 चीजें बतानी है जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो हमने लिखा वुड, मेटल शीट, सीमेंट, ब्रिक्स एंड कंक्रीट। तो यहाँ पर 1 लाइन लीव नहीं की गई है, आपको लाइन लीव करनी है, ठीक है। लाइन लीव कर देना और फिर क्वेश्चन 5 लिखना, क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह से कॉपी में वर्क किया जाता है। तो इस तरह से ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चन आंसर की। अब है प्रोजेक्ट सेशन। प्रोजेक्ट सेशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन देखो, होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड। अब ये लाइन कह रही है कि जो बच्चा है उसकी फर्स्ट स्कूल क्या होती है? फैमिली, उसका परिवार उसकी पहली पाठशाला होती है। अब होम इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट अलोन। जो घर होता है वो सिर्फ ईंटों से या सीमेंट से मिलकर नहीं बना होता। इट इज मेड ऑफ लव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली who live together in a harmony along with the kindness, patience, caring and sharing। तो जो घर है वो खाली जो सीमेंट है या ईंटों से मिलके नहीं बनता, वो बनता है उस परिवार में, उस घर में रहने वाले
लोगों के प्यार से, जो साथ में रहते हैं उनके सद्भाव से, उनकी दयालुता से, उनके धैर्य से, उनकी केयरिंग एंड शेयरिंग यानी बांटना। अ चाइल्ड लर्न्स दैट अ होम इज अ प्लेस टू एंजॉय सिक्योरिटी, लव एंड क्लोज टाइज। तो बच्चा क्या सीखता है अपने घर में, उसके लिए जो उसका घर है वो क्या है, एक सिक्योरिटी है, एक सुरक्षा है, उसमें उसको प्यार मिलता है। Take help from your parents and teachers and prepare a project report on the following questions. अब आपको क्या करना है, अपने माता पिता या फिर टीचर की मदद से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो पढ़ के। यू कैन सिट इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट एंड डिस्कस। तो आप क्या कर सकते हो, छह छह स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के भी बातचीत कर सकते हो। वैसे हमें ये करना नहीं है, पर क्या दिया गया है सिर्फ मैं वो आपको बता रही हूँ। हाउ डज अ होम प्रोटेक्ट एंड नर्चर अ फैमिली। ठीक है, यानी जो घर होता है वो किस तरह से फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स टुवर्ड्स कीपिंग अ होम क्लीन एंड सेफ। यानी घर में रहने वाले सभी मेंबर्स की घर को साफ करने में और उसको सुरक्षित रखने में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन अ प्रॉपर मैनर। यानी हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसका जो निपटारा है वो हम ठीक तरह से एक सही तरीके से कैसे कर सकते हैं या करना क्यों जरूरी है। ठीक है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन अ प्रॉपर मैनर, यानी जो कचरा है उसका सही तरीके से निपटारा करना क्यों जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है, वैसे हमें नहीं करने पर क्या दिया गया है वो उसी मैं आपको बता रही हूँ। फिर है नरेशन। फर्स्ट है डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट द एडवांटेज ऑफ अ लिविंग टुगेदर। आप अपने पेरेंट्स और टीचर से बातचीत करो और साथ रहने के क्या क्या फायदे हैं वो लिखो। तो आपको ये फायदे खुद लिखने हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। आप खुद ही सोच के बताना कि साथ में रहने के क्या क्या फायदे हैं। तो आप लिखना, अगर आप लिख सको तो, अदरवाइज नहीं तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, invite your parents and grandparents to your school and hold a question answer session about the need of hygiene, cleanliness and garbage disposal to protect everyone from disease। आपको इसमें क्या दिया गया है कि आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी स्कूल में इनवाइट करो, एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखो, प्रश्न उत्तर का सेशन। उसमें आप बताओ कि हाइजीन की क्या जरूरत है, क्लीननेस की क्या जरूरत होती है, गार्बेज का जो डिस्पोजल है यानी कि कचरे का निपटारा है वो किस तरह से हमें रोगों से प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है। यू कैन ऑल्सो इन्वाइट अ डॉक्टर और अ सैनिटरी इंस्पेक्टर टू कम टू एंड गिव अ टॉक। साथ ही साथ आप किसी डॉक्टर को या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी बात करने के लिए बुला सकते हो। अ पेंटिंग कंपटीशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड वेयर द चिल्ड्रन ड्रॉ द नरेट हाउ दे कैन हेल्प इन कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। साथ ही साथ आप ये कंपटीशन भी रख सकते हो पेंटिंग का, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और ये सुना के बताएंगे कि हम अपने आसपास की जगह को कैसे साफ रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी एंड जोधपुर इज नोन एज द ब्लू सिटी। यानी जो जयपुर है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से, क्योंकि जयपुर की सारी इमारतें पिंक सिटी की पिंक कलर की है और जोधपुर में इमारतें जो बिल्डिंग्स है वो ब्लू कलर की है, इसलिए से ब्लू सिटी और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ मोस्ट बिल्डिंग इन चंडीगढ़। अब आपको बताना है कि चंडीगढ़ में ज्यादातर बिल्डिंग्स का जो कलर है वो क्या है। तो ये आपको सर्च करके बताना है। आपको अगर आपको पता है तो आप लिखना, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। तो आप थोड़ा इधर उधर से या खुद से आप इसका आंसर लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको ये आंसर बता सकती हूँ। सेकंड है नेम द डिफरेंट रूम्स ऑफ अ होम, व्हाट इज ईच रूम यूज्ड फॉर। ठीक है, आपको क्या करना है, घर के अलग अलग रूम्स जो है उनके नाम लिखने हैं और ये बताना है कि हर एक रूम जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, वो रूम किस काम आता है। फोर्थ क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, फैमिली पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज एट स्कूल। अब क्या है कि फैमिली जो है पार्टिसिपेट करेगी स्कूल में। अब देखो, ब्रिंग अ फैमिली मेंबर टू क्लास एंड डिस्क्राइब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिम हर टू योर क्लासमेट। आप अपने फैमिली का जो मेंबर है कोई भी एक मेंबर को अपने साथ क्लास में लाओ और उनको अपने क्लासमेट के बारे में जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, रोचक तरह की जो जानकारी है वो आप बताओ।
सेकंड है लेट ईच फैमिली राइट द रेसिपी ऑफ वन फेवरेट डिश कॉमनली लाइक्ड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब आप क्या करो, लेट ईच फैमिली यानी प्रत्येक फैमिली क्या करेगी, ऐसी डिश जो कि ज्यादातर घरों में पसंद की जाती है उस डिश की क्या लिखो, रेसिपी लिखो। थर्ड है क्रिएट अ कुक बुक विथ ऑल द रेसिपीज दैट यू हैव कलेक्टेड। जैसे आपने जितने भी रेसिपीज कलेक्ट की है, जैसे अखबार में भी रेसिपीज आती है तो कोई कट करता है, तो उसको चिपका करके आप क्या करो, एक कुक बुक बना सकते हो। और फोर्थ है डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हाउस विच योर फैमिली मेंबर्स विश टू लिव इन। आप जिस तरह के घर में, आपका परिवार जिस तरह के घर में रहना चाहता है उस तरह के घर के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि हर एक का सपना होता है कि मैं इस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, है ना, सबने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, तो आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट सेशन। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि अ, साथ में रहने के क्या क्या एडवांटेज है यानी फायदे हैं, और ये वाला क्वेश्चन, ये जो चंडीगढ़ है वहां पर ज्यादातर बिल्डिंग्स किस रंग की है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करूंगी कि आप ये क्वेश्चन जरूर अपनी बुक में ही करोगे, सिर्फ बुक में करना है, इसको अपनी नोटबुक में नहीं करना। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट सेशन हमने पढ़ लिया है। बाकी के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं सिवाय दो क्वेश्चन के जो मैंने आपको बताए, वो भी बुक में करने हैं। और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड ये वाला क्रॉसवर्ड वाला बुक में ही करना है, और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप समझ जाओगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस वो पूरा पढ़ लिया है, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर के कर लिए हैं। मैं आशा करूंगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।